नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। योग सही तरह से जीने का एक विज्ञान है और इसीलिए हमें इसे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। योग शरीर, मन और भावनाओं को जोड़ने का एक साधन होता है और कोरोना के इस दौर में जबकि हमें इम्यूनिटी और मन की स्थिरता की विशेष आवश्यकता है, यह हमारे लिए एक वरदान है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकेश चंद जी, जो कि योगा में एमए हैं और साथ ही साथ कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं रेणु जी, जो कि योगा एमए की स्टूडेंट हैं। मुकेश जी, योगा को हमने अलग अलग चीज़ों से जोड़ा है जी। कई लोग योगा को फिटनेस से जोड़ते हैं, कुछ अपने मन से जोड़ लेते हैं और कुछ अपनी बीमारी से जोड़ते हैं। तो योग आखिर होता क्या है? जी बिल्कुल सही पूछा आपने। देखिए, योग आखिर है क्या? योग एक जीने की कला है जी, जिसके अनुसार हम धीरे धीरे अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिला सकते हैं जी। इसके साथ साथ हम अपनी दिनचर्या को सुंदर और सुखमय बना सकते हैं जी। योग में कई सारे तत्व बताए गए हैं, लेकिन हम सभी ना करके कुछ ही भागों में लेंगे उसको, और योग के अनुसार हम अपने जीवन को और अपने शरीर को इतना अच्छा बना पाएंगे कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी जी। मुकेश जी, आम इंसान जब कहीं भी कुछ पढ़ता है या देखता है तो उससे कहा जाता है कि योग जो है वो एकदम सुबह के समय किया जाए। तो कई सवाल उठते हैं क्योंकि कई लोग बिल्कुल सुबह नहीं उठ पाते। तो योग करने का पहले तो सही वक्त क्या है, और दूसरा ये कि योग क्या हम खाली पेट करें या कुछ खा पी के करें? ये जो आम सरल से सवाल हैं जो एक कॉमन इंसान के दिमाग में आते हैं, जी। इसके जवाब हमें प्लीज बताइए। अगर आपके पास सुबह में समय नहीं है जी, तो आप शाम के वक्त इसको कर सकते हैं जी, दिन के 4 से 5 घंटे खाना खाने के बाद में। जी। और अगर आपके पास सुबह में समय है तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स देगा आपको और आपके शरीर को। जी। और इसे खाली पेट किया जाए? नहीं, सुबह में अगर आप उठ के करते हैं तो खाली पेट ही होगा। अगर आप बोल रहे हैं कि खाली पेट ना कर पाएं या सुबह आपको समय नहीं है तो आप शाम को इवनिंग में आप कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त रहेगी कि आप खाना खाने के लगभग 4 से 5 घंटे बाद इसको आप कर सकते हैं। जी। बहुत सारे आसन हैं, हमारे प्राणायाम है जिसको आप शाम के वक्त भी दोहरा सकते हैं, उसको अपनी रोज जीवन मर्रा में आप ला सकते हैं। जी बिल्कुल। और योग हमें ऐसी ऐसी चीज़ों का सल्यूशन देता है मुकेश जी, जो कि शायद हमें अंग्रेजी दवाइयाँ भी नहीं दे सकती। हमें मन की शांति के साथ साथ, जैसे आपने बताया, परमात्मा के साथ मिलन होता है। जी जी। तो क्या योग में ऐसी कोई चीज़ें हैं, ऐसे कोई आसन है, कोई प्राणायाम जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएं? क्योंकि कोरोना के इस वक्त शायद हमें इम्यूनिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें मन की स्थिरता की ज़रूरत है। तो क्या ऐसे कोई आसन, कोई प्राणायाम है? जी, बहुत सारे आसन और प्राणायाम है। उसमें कुछ आसनों का मैं आपको नाम बता देता हूँ। जी। वज्रासन से भुजंगासन है, जो बहुत ही सरल है और बहुत ही सीधा है। इसमें आपको अपने इम्यून सिस्टम को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। जी। दूसरा, हम अगर प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम में हम कपालभाति, अनुलोम विलोम और ऊंचाई को उसको कर सकते हैं। धीरे धीरे इन अभ्यासों के साथ में हम आगे और ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। मुकेश जी, क्या इनमें से कुछ आसन हम अभी कर देख सकते हैं? जी बिल्कुल। आज हम आसन कुछ लाए हैं आपके सामने, जो रेणु अभ्यासी आपको करके बताएंगे आज। जी। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। फर्स्ट आसन का नाम है, वो है ताड़ासन। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ पास में, कमर गर्दन सीधी, सामने की ओर देखते हुए, दोनों हाथ पास से सामने की ओर ऊपर उठते हुए, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए, श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, कमर गर्दन सीधी, सामने की ओर ध्यान, पूरी बॉडी का वेट हमारे पंजों के ऊपर, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर कुछ देर रुकना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए बाहर की ओर अपनी पोजीशन में आ जाए। पुनः एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ की इंटरलॉक करते हुए ऊपर की ओर, स्लोली इनहेल, हैंड्स अप, कुछ देर रुकते हुए, फिर धीरे धीरे उसी पोजीशन में श्वास को छोड़ते हुए आप वापस आ जाएं। ये ताड़ आसन की पोजीशन। इस ताड़ आसन में
आप सुबह में उठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके फायदे में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिन व्यक्तियों को पेट की प्रॉब्लम रहती है, यानी गैस बनती है या सुबह फ्रेश नहीं हो पाते हैं, वो 1 गिलास कोसा पानी पीकर इस अभ्यास को कर सकता है। जी बिल्कुल। सुबह में उठकर इस अभ्यास को 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। जी। और सबसे उच्चतम बात है जो रामबाण है बच्चों के लिए, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, विशेषकर जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, वो इस अभ्यास को जो करेंगे तो उनकी हाइट बढ़ने के लिए रामबाण है। जी जी। तो इसे खासकर छोटे बच्चे करें तो उनके लिए ये और दुगना फायदा देगा। जी बिल्कुल। इस अभ्यास को छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और यंगस्टर भी कर सकते हैं, और जो 50 प्लस में भी हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जी। तो हाइट बढ़ाने के साथ साथ ये हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में भी सहायता देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब हमारा अगला आसन क्या है? जो अगला अभ्यास है हमारा वो है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन की पोजीशन में आने के बाद आप दोनों पैर के अंदर फासला 1 से 1.5 फीट का, श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, और अब आप राइट साइड से झुक जाएंगे। हमारा ध्यान सामने, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ सामने की ओर तने हुए। फिर श्वास को छोड़ते हुए उसी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। पुनः दूसरी ओर से श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर। फिर हम लेफ्ट साइड चले जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ सीधे, दोनों पंजे सीधे अपनी स्थिति में, श्वास को छोड़ते हुए अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। यह तिर्यक ताड़ासन। ये भी आपकी साइड की चर्बी के लिए, जिनके टायर्स बन जाते हैं, बहुत मोटे मोटे टायर्स बन जाते हैं, उनके लिए रामबाण है। और पैनक्रियास के लिए मेनली जो हमने अभी बात की है, गैस्ट्रिक के लिए, ये उसमें भी लाभदायक है। जी। और इसे हर आयु के लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसको बच्चे भी कर सकते हैं, अभी हमने बात की है, बच्चे भी कर सकते हैं और यंगस्टर भी कर सकते हैं, और 50 प्लस वाले भी कर सकते हैं। इजिली सुबह ये अभ्यास करें तो 100% आपको हर चीज में लाभकारी होगा। अब अगर हमारा पेट साफ रहेगा तो हमारे बीमारियां भी साफ हो जाएंगी। जी उसके साथ साथ। बिल्कुल। तो मुकेश जी, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिस पर ये इफेक्ट डालता है? जी बिल्कुल सही बोला आपने। सबसे पहले अगर हम ताड़ासन की बात करें तो हमारी पूरी बॉडी को एक पावरफुल बनाता है। जी। सेम इसी तरह से हम तिर्यक ताड़ासन की ओर जाएंगे, वो भी हमारी बॉडी को पावरफुल बनाता है। स्टैमिना को बिल्ड करते हुए हमारी भुजंगों को और अच्छा सडोल बनाता है। जी बिल्कुल। और अगला आसन हमारा क्या है इम्यूनिटी के लिए? कटी चक्रासन अगर हम बात करें तो दोनों पैर के फासला 1 से 1.5 फीट का, दोनों हाथ सामने की ओर, हथेली आपस में मिली हुई सामने की ओर आसपास में। श्वास को भरते हुए टर्न योर राइट साइड, इनहेल, कुछ देर रुकते हुए आपने यहां पर ब्रीथ करना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए पुनः उसी पोजीशन में वापस चले जाएंगे आप। अगेन फिर से श्वास को लेते हुए टर्न योर लेफ्ट साइड, कुछ देर रुकते हुए, फिर इनहेल एंड एक्सहेल, उसी पोजीशन में वापस करते हुए और रिलैक्स हो जाएंगे। कटी चक्रासन का अभ्यास भी आप धीरे धीरे अभ्यासों के साथ लाकर इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये मेनली स्ट्रेचिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। जी। जिन व्यक्तियों की स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग नहीं हो पा रही है तो उनके लिए लाभकारी है। अच्छा। और ये किन किन पॉइंट्स पर इफेक्ट डालता है? ये सबसे ज्यादा पॉइंट्स आता है हमारे लोअर बैक पे। जी जी। तो ये लोअर बैक की जिन्हें प्रॉब्लम है उसके लिए भी हेल्प करता है? बिल्कुल बिल्कुल। जिनको कमर की प्रॉब्लम रहती है, जी, सैटिका की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए लाभकारी है। अच्छा। और ये अभ्यास आप स्टार्टिंग में 5 से 10 बार कर सकते हैं जी। और इसको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। जी बिल्कुल। और स्टार्टिंग में आप इस आसनों को धीरे धीरे करेंगे तो ये रामबाण का काम करेगी आपके लिए। आपको कोई भी औषधि लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप सुबह उठते हैं और उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं जी। और उसको फिर ये तीनों एक्सरसाइज आप करेंगे, जैसे हमने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस वाइज ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन और फिर कटी चक्रासन। जी जी। अगर आप इन तीनों का अभ्यास करेंगे तो ये रामबाण का काम आपके लिए करेगी और आपको किसी भी मेडिसिन में या मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिल्कुल भी। जी जी। ये बहुत ही लाभदायक है शायद। जी। और इसके बाद हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आसन है हमारा भुजंगासन। जी। तो आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब आप भुजंगासन की पोजीशन में चले जाएंगे। आप पेट के बल लेटते हुए, दोनों पंजे पास में, दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथ दोनों शोल्डर के पास, चिन ऑन द मैट, लुक फॉरवर्ड। श्वास को लेते हुए आपने अपर बॉडी को उठाना है। धीरे धीरे इनहेल, स्लोली लुक अप,
1 to 5 सेकेंड आप यहां पर रुक सकते हैं, देन एक्सेल, कम बैक। अगेन फिर से देख लीजिए आप, ये बहुत ही अच्छा एक आसन बोला गया है, भुजंग आसन इसका नाम है जी। हम आपको फिर से ये डेमो दिखा रहे हैं इसका। स्लोली इनहेल, लुक अप, ब्रीथ, 1 से 5 मिनट आप रुक सकते हैं, इसको बढ़ाया घटाया बढ़ाया भी जा सकता है जी। और एक्सहेल, कम बैक। वेरी गुड। इसमें आपका क्या है, जिन लोगों को कमर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, आजकल देखने में और सुनने में आता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जी। हम अपनी कमर पर या कुछ चीजें ऐसी है जो हम फोकस नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो भुजंग आसन है, आपकी लोअर बैक, सपोज हम बात करें लोअर बैक का जो लास्ट रियर पॉइंट है L4 और L5 जी। और जो अंत में है लंबस की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनके लिए बहुत ही अति आवश्यक है और लाभकारी है। जी बिल्कुल। स्पॉन्डिलाइटिस की अगर बात करें तो उनके लिए भी लाभकारी है। लेकिन एक चीज और है, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है जी, वो इस आसन को ना करें। जी बिल्कुल। और ये आप स्टार्टिंग में 5 से 10 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। मुकेश जी, एक सवाल मेरा आपसे और था कि जब हम ये करते हैं अभ्यास, ऊपर की ओर जाते हैं इनहेल करते हुए, जी जी जी। तो हमें अपनी सांस रोक कर रखनी है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितनी सेकंड या कितनी देर तक ये सांस रोक पा रहे हैं, उतनी देर तक हम ये आसन में रोक कर रखें। जी 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 जी। देखिए, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो आप श्वास को लेना है अपने जी, और जब हम अपनी जो स्थिति में आ रहे हैं श्वास को छोड़ते हुए नीचे आना है। जी। अगर आपकी होल्डिंग पावर बहुत अच्छी है और आप अभ्यासी है, हाँ, तो आप कुछ सेकंड आप उसको होल्ड कर सकते हैं, 5 से 10 सेकंड, या उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप अगर अभ्यासी नहीं है तो श्वास को लेते हुए अप और श्वास को छोड़ते हुए उसी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। आप सिंपल तरीके से भी इसको कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मुकेश जी, हमारा अगला आसन? जी, अगला अभ्यास जो है हमारा वह नाड़ी शोधन प्राणायाम। जी, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ हमारे ध्यान मुद्रा। जी, ध्यान मुद्रा की स्थिति में आने के बाद हमने देखना है हमारा पोस्चर कितना अच्छा है, यानी कि आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए जी, और सामने हमारा फोकस होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कपालभाति की। जी, जो कपालभाति है वो षटकर्म से लिया गया है, क्योंकि षटकर्म में 6 चीजें आती हैं जिनको बोलते हैं हम जल नेति और सूत्र नेति, रबड़ नेति, दंड और धोती, और अंत में है कपालभाति। जी। तो कपालभाति का आज हम अभ्यास करके बता रहे हैं आपको। तो हमारे अभ्यासी बताएंगे आपको। सबसे पहले हमने दोनों हाथ को ध्यान मुद्रा में रखते हुए कमर गर्दन सीधी रखनी है और किसी भी सुखासन में बैठ जाइए आप या पद्मासन में बैठ जाइए आप। इसमें क्या करना है, अपने श्वास को बाहर फेंकना है, यानी कि जितनी आपकी स्टमक एयर है जी, नोस्ट्रल के थ्रू आपने उसको बाहर फेंकना है। और स्टार्टिंग में ये आपने 10 to 20 स्ट्रोक करने हैं और धीरे धीरे इसको अभ्यास को आप 5 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, फिर इसको आगे और आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी इसको आप कर सकते हैं। तो हमारे अभ्यासी दिखाएंगे आपको कपालभाति का अभ्यास 10 to 20 स्ट्रोक। आपने धीरे धीरे इस ब्रीदिंग को आपने बाहर की ओर फेंकना है, यानी कि आपका स्टमक खाली होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये बहुत ही सरल उपाय है और बहुत सरल अभ्यास है। इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी क्योर कर सकते हैं, जो आपकी स्टमक प्रॉब्लम है। जी, जैसे मैंने बात की अभी, हर्निया वाले भी इसको कर सकते हैं। जी, जिनको बैकबोन की प्रॉब्लम है वो इसको धीरे धीरे करें, ज्यादा स्पीड से ना करें। अगर ज्यादा स्पीड से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हानि हो सकती है। जी, तो योग में आपको हानि ना होने के कारण जी, आपको बहुत सारी चीजें हो सकती जी। हैं। तो आप धीरे धीरे इसको सरल उपाय में करें, बिल्कुल मध्यम गति से। जी वही। तो इसकी जो गति है हमारी सांस बाहर छोड़ने की, जी। ये बदली जा सकती है, कभी कम कभी ज्यादा? जी जी जी। वैसे ये 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक होता है। अगर हम अच्छा। बात करें लाइक दिस पोजीशन, जी, बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। जी, 1 सेकंड में ये 1 स्ट्रोक होता है। जी। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो ये 60 बार हो जाता है हमारा इजिली। जी, तो आप धीरे धीरे इस अभ्यास को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो बिगिनर्स के लिए ये गति सबसे ज्यादा आइडियल रहेगी। जी जी जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी, अगला आसन हमारा? नेक्स्ट अभ्यास है हमारा अनुलोमा विलोमा का। जी, इसमें क्या रहेगा, आपका लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में रहेगा और राइट हैंड विष्णु मुद्रा में रहेगा। जी, विष्णु मुद्रा आपको बताएंगे हमारे अभ्यासी। कमर गर्दन इसमें भी सीधी रहेगी आपकी, और जो आपका पोस्चर रहेगा वो बहुत ही सिंपल रहेगा, सुखासन जिसको बोलते हैं हम। जी, अब आपने क्या करना है, कमर गर्दन सीधी करते हुए राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद करनी है आपने सबसे पहले,
और आपने इनहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रल से, स्लोली इनहेल लेफ्ट, और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हुए एक्सहेल राइट, देन अगेन इनहेल राइट, अब राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद करते हुए एक्सहेल लेफ्ट। ये अभ्यास भी आपने धीरे धीरे करना है। राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास को लेना है, फिर राइट से छोड़ना है, अगेन लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से लेना है और फिर लेफ्ट से छोड़ना है। ये एक कर्म हुआ। इसी अभ्यास को भी आप 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 10 मिनट, जितना आपके पास समय है, आप आधा घंटा भी इसको कर सकते हैं। मुकेश जी, इसका बिगिनर्स के लिए, क्योंकि हमारे दर्शक बिगिनर्स के लिए क्या आइडियल टाइम है ये अभ्यास करने का? देखिए, इसके लिए जो टाइम का हम बात करें तो इसका सुबह अगर मॉर्निंग में हो जाइए खाली पेट जी, तो ये रामबाण है हमारे शरीर के लिए। और जैसा हमने बोला है, अगर आप शाम को वक्त दे रहे हैं तो लगभग खाना खाने के 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद इसको इसलिए आप करें खाली पेट। और मुकेश जी, इसे कितनी देर तक किया जाए? ये आप स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप टाइम भी बढ़ा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जिन व्यक्तियों को कमर की या गर्दन की प्रॉब्लम है वो उसको धीरे धीरे करें। जी। जिनको नींद नहीं आती है या फिर वो बहुत ही अपने जीवन में परेशान रहते हैं जी, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। धीरे धीरे कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास करते करते जी। और सबसे बड़ी बात अगर हम करें, जो आजकल एलर्जी की, कुछ लोगों को क्या है, खाने से एलर्जी हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। रेगुलर अपने अभ्यास में अनुलोम विलोम अगर कपालभाति वो आधा मिनट कर ले या आधा सेकंड, या फिर इसको बढ़ाया जा सकता है, आधा घंटा भी कर सकते हैं। जी जी। तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा उनको। जी। इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद हम अष्टांगा सूर्य नमस्कार की बात कर रहे हैं। अष्टांगा सूर्य नमस्कार को 2 भागों में बांटा गया है जी। ए और बी। ए में 9 विन्यासा है और बी में 17 विन्यासा है। तो आज हम बात करेंगे अष्टांगा सूर्य नमस्कार ए की। जी जी। आज हम आपको डेमो दिखाते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, आपका दोनों पैर आपके मिले रहेंगे, दोनों हाथ पास में, कमर गर्दन सीधी और हमारा ध्यान फोकस सामने की ओर स्थिर बिंदु पर। जी जी। श्वास को लेते हुए इनहेल देन एक्सहेल, प्री पोजिशन। ये आपकी शुरुआत स्थिति है जहां से आप स्टार्ट करेंगे इसको। स्लोली इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल फॉरवर्ड, inhale, look up, look forward, exhale, jump back, slowly inhale up, look up, exhale, inverted B। यहां पर आपने कुछ देर रुकना है, 5 सेकंड आपने होल्ड करना है, ब्रीथ जी। यहां पर आप श्वास ले भी सकते हैं, श्वास छोड़ भी सकते हैं जी। इनहेल, exhale, jump forward, look up, look forward, inhale करते हुए, then exhale forward, slowly inhale up, then exhale, come back, relaxation। ये अष्टांगा सूर्य नमस्कार का ए पार्ट है जी। इसमें 9 विन्यास मैंने आपको बताया है। तो धीरे धीरे इस कर्म को आप करेंगे जी। तो जो हमारे यंगस्टर है हाँ। वो इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जी। तो ये बहुत ही अति आवश्यक है जी बिल्कुल। इसमें फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है आपका। हाँ। इनटेक कर रहे हैं आप, आउटटेक कर रहे हैं। इसमें मैंने बताया कि जब आप श्वास लेते हैं तो पीछे की ओर जाना आपने जी, और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आना है। और इसमें जो स्टार्टिंग वाले अभ्यासी हैं उनको बहुत ही धीरे धीरे करना है जी। अगर हम इसको गति से करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को हानि पहुंचेगी। जी बिल्कुल। और क्योंकि शुरुआत में जी। जब हम ये शुरू करेंगे तो जब हम पूरा नीचे जाते हैं तो कॉमन इंसान तो पूरा इस तरह नीचे नहीं जा सकता। जी, जी, ये जी। तो शायद अभ्यास से ही धीरे धीरे करके आएगा। जी जी। तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग में क्या है, ये आपके जो शरीर की स्ट्रेचिंग है उसको भी बढ़ाएगा। जी बिल्कुल। और आपके जो इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, जो हमारी जो पावर जो बिल्कुल ग्रो नहीं हो पा रही है, बिल्कुल डम हो गई है, उसको भी ग्रो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर क्या होगा, जब आप इस अभ्यास को डेली रेगुलर अपने जीवन मर्रा में लाएंगे तो आप देखेंगे आप हर समय एक अलग ही आनंद में रहेंगे। जी। तो
अष्टांगा विन्यासा में अगर हम बात करें, ये बहुत ही एक सरल उपाय है जी। और बहुत अच्छे आसन इसमें बताए गए हैं। जी, जी। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए पीछे की ओर और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे। बाहर की ओर। बिल्कुल मुकेश जी, इसका अगला स्टेप? इसका नेक्स्ट स्टेप है जो वो है शवासन। जी। जब आप 3 से 4 राउंड इसके कर लेंगे तो या फिर आगे धीरे धीरे आप उसको हो सकता है बढ़ा सकते हैं। 11 टाइम भी हम इसको कर सकते जी। हैं या 21 टाइम्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने शवासन में आना है। जी। शवासन की स्थिति में आप दोनों पैर आपके खुले रहेंगे, हाँ। दोनों हाथ खुले हुए, दोनों आंखें बंद, और आपने अपनी श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर, और हमारा जो ध्यान रहेगा वो सूक्ष्म नाड़ी पर रहेगा, ईड़ा और पिंगला के मध्य में बिल्कुल। जी। और धीरे धीरे शवासन की स्थिति में आप रिलैक्स हो जाएंगे। जी बिल्कुल। देन रिलैक्स होने के बाद आप अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। जी। तो आप साइड से बैठ जाएंगे सुखासना में। अब हमारे जीवन में योग के साथ साथ आसन है, प्राणायाम है, बहुत सारे आसन हैं, तो हम डेली कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर बहुत ही भयभीत हैं। जी। हम चिंतन करते हैं। जी, जी। देखिए आजकल क्या होता है कि सबके पास धन भी है, प्रॉपर्टीज भी है, लेकिन वो अशांत है। जी। तो मन को शांत करने के लिए हमने अपने योग में डाला गया है एक ध्यान मुद्रा। जी। तो ध्यान में आप अपने एक साफ सुथरा एक जगह लीजिए, जी। अपना एक साफ सुथरा आसन लीजिए, जी। उस पर आप सुखासन में या वज्रासन में बैठ जाए। या फिर हाँ जी आप सुखासन में बैठ सकते हैं। इसलिए एक सिंपल मेथड है हमारा कि आप सुखासन में बैठ करके दोनों हाथ हमारे आपके ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में आ जाएंगे। जी। 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 और फिर आप दोनों आंखें बंद करके जी। कमर गर्दन आपकी हमेशा सीधी रहेगी। जी। जी। मेरुदंड जो हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा, सीधा स्पाइन जो हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। जी। और इस स्थिति में आप ध्यान मुद्रा को जोड़ सकते हैं। ध्यान मुद्रा का जो उपाय है वो बहुत ही सरल है। दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा। स्लोली इनहेल अप, देन एक्सहेल 3 times. Slowly inhale up, exhale. Now slowly inhale, exhale. Focus your mind. जब आप 3 times ब्रीथ कर लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, फिर आप मौन होकर ध्यान मुद्रा में बैठना है। जी। और मौन होकर ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद आपने फुल बॉडी को फोकस रखना जी, है। मुकेश। मेन फोकस रहेगा आपका जी। थर्ड आइज पर। और आपका जो ये पूरे अभ्यास का अंत है उसे हम ओमनाद के साथ करते हैं। ओमनाद के साथ करते जी, हैं। जी, बिल्कुल। पहले हम 1 से 2 मिनट या 5 से 10 मिनट जी, जी। ध्यान मुद्रा, जी, जी। फिर देन ओमनाद। जी। आप ओमनाद 3 टाइम्स करेंगे। जी। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा अवस्था में लंबे गहरी श्वास को जी, लेते जी, हुए जी। हमारे अभ्यासी आपको दिखाने वाले हैं। नाउ इनहेल ओम चैंट। जी। अब इसी तरह से 3 टाइम्स जी मुकेश जी, ये सभी अभ्यास आपने हमें इतनी सरलता से बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। दर्शकों, देखा आपने कि आप किस तरह से और कितनी सरलता से ये कुछ अभ्यास कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।